अब जैसे एनएसयूटी और इस जगह पे तो यूट्यूब का तो बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, जैसे मैंने वही देखा। सर। ठीक है जी सर, एनएसयूटी और ना। डीटीयू के स्टार्टिंग विद द अंदर। अमन है ना, ये पूरा एनएसयूटी पूरा कल्चर बना हुआ है, अब तो काफी लोग जी यूट्यूब पे सर। हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रिवीजन के लिए बहुत अमेजिंग है, इस समय आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहली चीज तो ये, अगर हम बात करें, हमारा एक या दो क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है आईपीएससी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म से। इंपॉर्टेंट बात रोहित मैं बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा कंटेंट करा दिया जाता है बहुत जगह, जो सिलेबस में ही नहीं होता, और बच्चे यस। उसमें ही फंसे रहते हैं। तो बच्चों को फोकस करना है, इस समय भूलजा ही रहना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। यार, आपने अभी तक बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी, पॉडकास्ट भी देखे होंगे जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ किए हैं, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी देखी होंगी। बट आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है विनीत खत्री सर। मतलब यार, मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन ही विनीत खत्री सर को देखकर की थी। मतलब विनीत खत्री सर ऐसा इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मैंने अपना जो ड्रॉप ईयर में कोचिंग ज्वाइन की थी, वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, और मैं वॉरियर 3.0 का स्टूडेंट था, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा। और आज का इस पॉडकास्ट में हम सर की मतलब आईआईटी की कैसी जर्नी रही है, आईआईटी रुड़की से, जैसा आपको सभी को पता है, पास्ड आउट है। प्लस बहुत सारे डाउट्स भी लेने वाले बहुत सारे बच्चों के होते हैं ना, कि जे 2023 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो सर बिल्कुल बिल्कुल रोहित, एंड आई एम ग्लैड दैट आप हमारे स्टूडेंट रह चुके हो, और आप अभी आज इतना अच्छा कर रहे हो, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस लेके आते हो। राइट, तो वी आर जी प्राउड ऑफ जी यू, सर। एटीपी स्टार टीम पूरी आपके आप पे प्राउड है। और अभी इस वीडियो में प्रॉपर बच्चों को अपन गाइड करने वाले हैं, तो आप जो पूछना चाहें वी कैन स्टार्ट। जी। तो सर, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, लाइक आपका जैसे ही आप भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट थे अपने टाइम पे, है है ना। ना। बिल्कुल। तो आपने ड्रॉप ईयर के बाद जब आईआईटी क्लियर किया, तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आईआईटी के अंदर, आईआईटी रुड़की के अंदर। आईआईटी रुड़की में एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही फैसिनेटिंग था। इनफैक्ट मैं आईआईटी के लिए बहुत ही क्रेजी था। जैसे एनआईटी मुझे पहली बार में मिल रहा था, लेकिन जी सर। फिर भी मेरे दिमाग में कीड़ा था कि यार मेरे को आईआईटी जाना है, मतलब आईआईटी से नीचे मेरे को नहीं चाहिए, मतलब इवन मुझे बिट्स भी नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि मैं ब्रांड कॉन्शियस इतना ज्यादा हो गया था, इतना ड्रीम हो गया था कि यार आईआईटी इज लाइक दैट, ये वो, तो मुझे बहुत कीड़ा था। तो फिर जी मैंने सर। एक साल पढ़ाई करी, दिमाग लगाया, और फॉर्चुनेटली लक भी रहता है, गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। फिर वहां पे जो अच्छा। एक्सपीरियंस रहा वो एक बहुत डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस रहा, जिसमें बहुत फन भी था। एक तो रुड़की का जो जगह है वो बहुत अमेजिंग है, मतलब यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हरिद्वार, ऋषिकेश और हिमालयाज पास ही है। तो जी। वहां से एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह है। तो एक तो मैं थोड़ा एडवेंचरस टाइप से हूँ, तो मुझे ट्रेवल करने का बड़ा शौक है। तो हम लोग वहां से घूमते ही रहते थे बहुत फ्रिक्वेंटली। तो एक तो घूमने फिरने के हिसाब से बहुत अमेजिंग था। प्लस आईआईटी रुड़की का जो कैंपस है वो बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है। जी 1847 के सर। टाइम बन गया था। और कैंपस जो है, कभी आप आए हो रुड़की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, बट हाँ, फ्यूचर में अच्छा, अभी आना डेफिनेटली नहीं हो जाएंगे। पाया, पर नहीं हो सर। सके तो जरूर जाना, मतलब वो अपने आप विजिट करने के लिए बहुत अमेजिंग है। आई एम श्योर जी। कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स तो पक्का होंगे रोहित वहां पे, जी सर, बहुत सारे हैं मतलब फ्रेंड्स वगैरह। है ना। तो तो बात कैंपस होती बहुत रहती है अमेजिंग बट। था, कैंपस। जी हाँ, जी तो सर। कैंपस की फैसिलिटीज उसमें, लाइक जैसे शुरुआत शुरुआत में तो बच्चे जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उसका अलग जोन होता है। वो साइकिल ही मिलती है और उस पे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं पूरे कॉलेज को, सब जगह फोटोज लगा रहे होते हैं। और फोटो पोस्ट करने का शौक होता है कि हाँ भाई हम भी आईआईटी पहुंच गए, आईआईटी जी पहुंच गए। सर। फिर दूसरा एस्पेक्ट पढ़ाई से रिलेटेड आता है, करियर से रिलेटेड आता है, जिसमें प्रोफेसर्स को हमने एक्सपेक्ट किया था कि ना जाने कैसे मिलेंगे, क्या होगा। तो प्रोफेसर जैसे कि थ्री इडियट्स में दिखाया था कि काफी ज्यादातर खड़ूस टाइप से मिले। जी सर। पढ़ाने जो पैशन से पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल जैसे कोचिंग्स में नॉर्मली होता है, बहुत ही कम कोटा में होते तो हैं। खास तौर पे होता है। तो जी वो सर। उतना पैशनेट हमको मिले नहीं, टीचर्स की अगर बात बोलूँ तो उतना ज्यादा मजा नहीं आया उस प्रोसेस में। मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव टाइप की होगी, मतलब कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, पर वही वही असल है। में लग रहा था कि जिन बच्चों को करना है वो अपने आप कर रहे हैं, लेकिन जी असल सर। में कॉलेज से इतना मिलता नहीं है। उस समय तो ऐसा ही था, होपिंग दैट अब सिचुएशन बेटर हो गई होगी सब जगह ही। नहीं। तो कॉलेज में फन एलिमेंट मेरा ज्यादा था, एंड उसके अलावा मैं ट्रैवल में, एक्सप्लोरेशन में, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा इन्वॉल्व था। और बाकी तो तुम जानते ही हो मतलब कॉलेज में क्या होता है, ठीक है, तो जी मैं भी सर। उन जी। सब चीजों में फुली इन्वॉल्व था। राइट, मस्ती में फुली यस इन्वॉल्व सर। था। जी सर, वो तो है, अभी भी ऐसा ही होता है। लाइक जो बच्चे खुद से कुछ करना चाहते हैं, वो मतलब मतलब फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा देते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स। बट जो बच्चे खुद से ही कुछ करना चाहते हैं, वही कुछ कर पाते हैं। वही फैक्टर रहता हाँ, है इसमें एक प्रोफेसर। पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि मेन जैसे आपका कॉलेज है, जैसे या आईआईटीज हो गए, ये जो टॉप कॉलेजेस हैं,
इनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एनवायरनमेंट। आप भी जानते जी हो सर। कि सब बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, अरे भाई ऐसा 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 भी ऐसा भी होता है। तो इतना कुछ जानने को मिलता है कि यार हमारे सीनियर ये फोड़ रहे हैं, ये मचा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे एनएसयूटी और इस जगह पे तो यूट्यूब का तो बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, जैसे मैंने वही देखा है। सर। ठीक है जी सर, एनएसयूटी और ना। डीटीयू के स्टार्टिंग विद द अंदर। अमन है ना, ये पूरा एनएसयूटी में पूरा कल्चर बना हुआ है, अब तो काफी लोग जी यूट्यूब पे सर। हैं, है ना। यस सर। तो सही है, इंटरेस्टिंग अच्छी चीज है ये, इट्स अ ग्रेट करियर एंड बच्चों की हेल्प भी हो जाती है, बढ़िया रहता है। तो आईआईटीज में और टॉप कॉलेजेस में एनवायरनमेंट का ही सबसे मेन है। मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि बेटा वहां पे जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना, सबसे बड़ा वो है एनवायरनमेंट। और जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है ना, कि यार कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर भी है और जी सर। इंटरेस्टिंग भी है, एडवेंचरस भी है, बहुत कुछ है मतलब। वही वही। मेरा एक क्वेश्चन और आता है सर। एक एक्साइटमेंट होती है कि लाइक आप ऑफलाइन में पढ़ाते थे पहले कोटा के अंदर, और एक स्टेबिलिटी आ गई होगी एक लेवल पे, फिर आपने ऑनलाइन स्विच करने का कैसा आइडिया है आपका कि चलो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तब मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही कम यूट्यूबर्स थे, मतलब टीचर्स थे जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो वो कैसे आपके हाँ, माइंड में बहुत ही आया? कम थे उस समय पे। जी देखिए सर। इसके वेरियस फैक्टर्स थे। 2016 की बात है ये, इन द मंथ ऑफ मे 2016। यस। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट थे, मतलब जो जिन्होंने स्टार्ट आप किया था कोटा से। तो जो बेसिक पर्पस ये था। जी सर, आपके जो वन शॉट्स थे ना, वो मुझे लगता है आपने ही स्टार्ट किए थे। एटीपी स्टार्ट नहीं, वन वन शॉट शॉट हमने ही सीरीज स्टार्ट स्टार्ट किया किए। था, वन शॉट हमने जी ही सर। स्टार्ट किया था। आज पूरे देश में वन शॉट चल रहा जी है। सर। एक बात मैं मतलब चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हमने अभी एक रोहित एक सीरीज शुरू की है। बहुत दिनों के बाद हम कुछ डिफरेंट कंटेंट लेके आए हैं, मिनी शॉर्ट सीरीज। ओके सर। आप भी देखना एक बार, की अच्छी लगेगी। उसमें हमने बहुत जी। ही कम समय में पूरे सारे चैप्टर को समराइज कराया है। तो बच्चे मिनी शॉर्ट सीरीज देख सकते हैं एटीपी स्टार कोटा चैनल पे। लाइक माइंड मैपिंग की तरह, कि हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर। आप देखना, देख के समझ में आएगा आपको कि जी वो क्या सर। है ओके है ओके ना। सर। हो सकता है मिनी शॉट में आज तुम्हारे चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि ये हमने इन्वेंट कर दिया है। अब दोबारा से टर्म कोई कोई और ले ले तो पता नहीं, यस राइट, क्योंकि सर। कॉपीराइट तो होता नहीं इसका। तो वही। 2016 में व्हाट हैपेंड वाज आई वाज टीचिंग एट वाइब्रेंट एकेडमी। वाइब्रेंट एकेडमी उस समय काफी सही चल रहा था। यस सर। तो उस समय बहुत सारे बच्चे क्लास के बाद ना मेरे पास आते थे, रोहित के सर मेरे क्लास छूट गई, मैं बीमार पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, और मैं क्या करूं, है ना, मुझे जी सर। पढ़ा दो मुझे पढ़ा दो। अब बच्चे ट्रेनिंग फैकल्टी से भी नहीं पढ़ना चाहते, मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो पॉइंट ये था कि बेसिकली उन बच्चों के लिए मैंने वीडियोस डालने शुरू किए कि भाई तुम्हारे बैकलॉग कवर हो जाए और उसमें दिक्कत जी ना आए। सर। अब उससे वो वीडियोस ना, वो बच्चे तो देख ही रहे थे जो वाइब्रेंट के थे, प्लस वो पूरे कोटा के बच्चे और बाकी देश के देखने लगे उसको। यस सर। प्लस मैं ऑनलाइन आपको के एक थ्रू। बताऊं, इंस्पायर मैं खान अकेडमी से भी काफी हुआ था, क्योंकि खान अकेडमी उस समय वाज वर्ल्ड में वन ऑफ द फॉरमोस्ट था, जिसने पेन टैप वाले वीडियो बनाए थे, क्योंकि शुरुआत यस वाले सर। वीडियोस यस में यस। देखे होंगे आपने, हाँ, उसमें आपके फेस भी नहीं पेन दिखता है। टैप के ही थे स्टार्टिंग के। हाँ, तो वो खान अकेडमी से ही हम लोग इंस्पायर्ड थे कि यार इंडिया में इस तरह का कुछ लाना चाहिए। दूसरा एक और रीजन ये भी था कि बहुत बच्चा ऐसा था जो कोटा आता था, लेकिन बहुत ऐसा था जो कोटा नहीं आ सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मुझे लगा यस यार सर। वो क्वालिटी ना बच्चे को पूरे देश में मिलनी चाहिए, मतलब ये गलत है, ये इनजस्टिस है कि कुछ बच्चे तो आके मतलब अफोर्ड कर पाते हैं और बहुत नहीं कर पाते। तो उस यस सर। कंटेंट को पहुंचाना था, और कोटा से ऐसा कुछ था ही नहीं अवेलेबल, कोटा के इंडिया में ही बहुत कम था उस समय। जी तो सर। ये सबसे आइडिया लगा। अब उसके बाद कुछ एक दो साल में फिर क्या हुआ कि ये जियो आ गया, 2-3 साल में, राइट। और जियो आने के बाद 2017 के चीजें आसपास। और नेक्स्ट लेवल, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, यूट्यूब का एकदम जी। से नेक्स्ट लेवल आ गया। तो इस तरीके से उसी समय समझ लिया था हमने कि भाई नेक्स्ट जो बिग थिंग है वो यूट्यूब है, वो हमारा एडटेक सेक्टर है, नेक्स्ट बिग जी थिंग। सर। तो तब से शुरू कर दिया था। नाइस। मैं तो आपकी जर्नी से ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। लाइक मेरा भी, लाइक जब आप ऐसे टीचिंग स्टार्ट कर रहे थे ना, मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का भी मोटिव यही था। फर्स्ट इज़ कि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर सकूँ, क्योंकि यूट्यूब से बहुत हेल्प मिलती है, ये तो मैंने देखा है लोगों को। बिल्कुल। और सेकंड कि अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ तो मैं बच्चों को भी गाइड कर सकता हूँ, मेरे थ्रू गाइड हो सकते हैं। और वही यही दो मोटिव थे मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के। और अब थोड़ा सर शिफ्ट करते हैं, लाइक जेई के ऊपर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट अराउंड 20 से 25 दिन बाद है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इस टाइम पे बच्चे, कि रिएक्शंस याद नहीं हो रही है, इतना सारा सिलेबस हो गया, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, फिर वो 12th के चैप्टर्स। तो आखिर के 20-25 दिन में कैसे वो प्रिपेयर करना चाहिए उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे वो एक ठीक ठाक स्कोर कर ले, अच्छा स्कोर कर ले? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ होता है, पहली चीज तो ये, मतलब जी अगर सर। रिएक्शन का एक पार्ट नहीं आया हमें, शुरू वाला तो बाद वाला भी, मतलब क्योंकि जेई मेन में भी अब क्वेश्चन उतने आसान नहीं आते, मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं।
तो यस मैं पहली चीज तो बच्चे को वेटेज पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक के टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, उन 10 में से इफेक्टिवली हमें 8 करने होंगे यस अप्रोक्सीमेटली, अगर बात करें तो वो 10 क्वेश्चन की वेटेज क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा एक या दो क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है आईपीएससी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म से, ये वाले जी पार्ट सर से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है। फिर हमारा हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, ये वाला जो पार्ट होता है रिएक्शन का स्टार्टिंग, इससे हमारे दो क्वेश्चन के आसपास फिक्स है। फिर जी सर हमारा जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, नेम्ड रिएक्शन है, एरोमेटिक रिएक्शंस है, ये सबसे मेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेन पार्ट आ जाता है। इसमें यस 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। तो टोटल ये मान लीजिए लगभग 8 क्वेश्चन यहीं से हो गए, 7 to 8 क्वेश्चन यहीं से हो गए। 2 या 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं रोहित, वो बनते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, जी सर बायोमोलिक्यूल से एंड पॉलीमर से। पॉलीमर्स ठीक है। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि भाई हम अब क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज तो आईपीएससी, जीओसी और आइसोमेरिज्म तो अपने को आना ही चाहिए होता है, क्योंकि इसका यस सर एप्लीकेशन होता है बाद में। तो आईपीएससी एनसीईआरटी लेवल पे बच्चा कर ले बहुत होता है। तो पहली चीज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रिवीजन के लिए बहुत अमेजिंग है, इस समय आपके लिए बेस्ट रहेगी, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, पीवाईक्यू लास्ट 4 साल के जब से एनटीए ने टेस्ट सीरीज की तरह पेपर बनाने शुरू किए हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन गया है। यस ठीक है। सर तो बहुत क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें बच्चे। अब रिएक्शन वाला पार्ट आता है। रिएक्शन वाले पार्ट अगर पूरा आ जाए तो ऑब्वियसली आइडियल केस है, लेकिन कम से कम पहला फ्रेगमेंट एक साथ आना चाहिए, मतलब हाइड्रोकार्बन से लेके अल्कोहल ईथर तक बच्चे को आना चाहिए, राइट। अगर उसको जी नेम्ड सर रिएक्शन और बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये सब नहीं भी आते, कोई यस बात नहीं, पर एटलीस्ट उसको इतना पार्ट तो शुरू वाला आना चाहिए। तो भी उसके 2-3 क्वेश्चन फिक्स हो गए। अब सारा कर ले तो बहुत अच्छा है ना, ये ऑब्वियसली। अब उसके बाद जो बात वाला पार्ट है, उसमें बायोमोलिक्यूल्स बड़ा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है। तो अगर अभी यस तक सर नहीं किया तो बच्चे को छेड़ना नहीं चाहिए। पॉलीमर का आरओआई बहुत अच्छा है, पॉलीमर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन काफी बार आता है उससे। यस उसके यस सर अलावा एवरीडे लाइफ में भी ड्रग्स वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। यस सर अब उसके अलावा तो अपने को वेटेज तो पता लग गई कहाँ से है। उसके अलावा जो मिनी शॉर्ट सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं एटीपी स्टार कोटा चैनल पे, उसको बच्चे जरूर फॉलो करें। उसमें हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज करा रहे हैं कंसेप्ट को, तो उसकी हेल्प बच्चों को मिल जाएगी। और उसका पीडीएफ भी हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। तो इट्स ऑल हाँ अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तभी याद होगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा, है ना। जी और सर दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात रोहित मैं बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा कंटेंट करा दिया जाता है बहुत जगह, जो सिलेबस में ही नहीं होता, और बच्चे यस उसमें ही फंसे रहते हैं। तो बच्चों को फोकस करना है, इस समय बुलसआई रहना है, मतलब काफी फोकस करके वही कंटेंट पढ़ना है जो लिमिटेड सिलेबस में, सिलेबस करना है, अच्छे से करना है बट अच्छे से करना है, मतलब बढ़िया से करना है। तो वो उसके लिए एनसीईआरटी का वो फोकस करे, एनसीईआरटी को रिवीजन के लिए यूज करें। बाकी बातें तो जी बहुत सर सारी हैं, पर प्राइमरीली यही है। यस, वही है कि आपको ना वेटेज आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आप स्टैंड कहाँ करते हो। कई स्टूडेंट्स होंगे कि कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखो कि मोर वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, तो उन्हें टारगेट करके उन्हें अच्छे से कंप्लीट करो। और सेलेक्टिव स्टडी थोड़ा कर सकते हो, ऐसा ना हो जैसे सर बता रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स इस टाइम पे अगर अभी तक नहीं किया तो उसे लीव कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल से तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं ना जिनके क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, आने के बावजूद सॉल्व नहीं हो पाते हैं मेंस के अंदर। तो हाँ देखिए, यही मतलब दो सर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बच्चा है, जैसे जिसने शुरू से किया उसने सब कर ही रखा है, वो जी तो सर सिंपली रिवाइज कर रहा है इस समय, तो उसको तो रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। लेकिन वो बच्चा जिसको अभी काफी कुछ करना भी है, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए उसको वन शॉट से देखना पड़ेगा, है ना। जी तो सर बच्चों वन शॉट भी मैंने बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हो, उसकी हेल्प से इस समय रिवीजन कर सकते हो फास्ट। वही मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि सर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, ड्रॉपर्स, स्पेशली ड्रॉपर्स की बात करें कि वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एनरोल कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है उनकी सिलेबस कंप्लीशन 11th और 12th क्लास का। तो बच्चे का डाउट क्या होता है कि हमें वन शॉट वीडियोस देख के सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या वो 8-8 घंटे के फुल लेक्चर्स देखने चाहिए। तो उस पे आपका सर इस क्या समय ना, पॉइंट है इस समय मेरा बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है इसमें कि देखो क्या होता है कि जो चैप्टर हमें नहीं आते उनमें तो हमें फुल लेंथ लेक्चर ही देखने पड़ते हैं, जी सर राइट। मतलब बिल्कुल, जैसे कोचिंग के अंदर कई बार बहुत ज्यादा फुल लेंथ होते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो कोचिंग पे डिपेंड करता है कि कितने बड़े लेक्चर्स हैं। लेकिन फुल लेंथ ही देखने पड़ेंगे अपने को, चाहे उनको फास्ट स्पीड पे देखो, जी क्योंकि सर वो चैप्टर नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और कुछ ना कुछ उसका बेस ना, मतलब ये मान लीजिए कच्चा कच्चा सा रह जाएगा मामला बच्चे का। यस तो जो उसको पूरा करना है, ढंग से करना है, चैप्टर अभी आता नहीं है एवरेज, तो उसको ढंग से करे। जो चैप्टर मिड लेवल पे है उसको प्रैक्टिस अच्छे से करे और रिवीजन करे। जो जी चैप्टर सर बहुत अच्छा है, रिवीजन के लिए वन शॉट का यूज करे।
तो वन शॉट रिवीजन जो है बच्चे को, वो सिर्फ और सिर्फ कब यूज करनी चाहिए? मिड लेवल के चैप्टर्स पे, या जो स्ट्रांग है सिर्फ उनके लिए वन शॉट यूज करना चाहिए। वीक के लिए वन शॉट करना इज लाइक मतलब ब्लंडर है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको लालच आता है कि मैं वन शॉट देखूंगा और उससे मेरा एकदम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बट होता नहीं नहीं है, होता। मतलब बहुत रेयर केस में फिर होता वो फिर वही है। क्वेश्चन आता है कि लेक्चर्स देख लिए बट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वही है। बनेंगे ही नहीं, ये बहुत जी बड़ा सर। ब्लंडर है, बिगेस्ट ब्लंडर। इस समय बच्चे क्या करते हैं, बस लेक्चर्स में घुसे रहेंगे। जैसे लोग लाइव सेशन चला लेते हैं और वो जी। लाइव सेशन में ना बस उनका पर्पस होता है कि ऑडियंस लेके आना, तो वही बच्चे बस वही वहां पे लिखते रहते हैं कमेंट्स, और लिटरली बहुत प्रोडक्टिव वो होते नहीं है। दूसरी चीज एक और मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि वन शॉट वीडियोस ना, जैसे कि हम लोगों ने जो बनाए थे, रोहित आप तो जानते ही हो, आपने तो खुद ने भी देखे हुए हो, तो मैं जी कहना चाह रहा सर। हूँ कि उनका बच्चे आज भी यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे उनके लिए, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं है कि वो वन शॉट पुराने वाले जो है कितने अच्छे हैं। यस यस सर, यस। यस। तो सर दूसरा एक और बात लास्ट। ये है कि इस समय मोटिवेशन हाई रखें, मतलब थिंक लेस डू मोर। काम करते रहोगे तो डर कम लगेगा। और मैं इतना बताना चाहूंगा बच्चों को, एक सुख की बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चे बहुत अच्छे जी से वेल प्रिपेयर्ड भी है ना, उनका भी स्कोर इस समय मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा आ नहीं रहा। जैसी अनाउंसमेंट हुई है ना, तो डोंट वरी, हो सकता है इस बार लो स्कोरिंग गेम हो, इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी। तो यस यस इसलिए यस यस। घबराने का नहीं है। हो सकता है बच्चा 130 140 स्कोर करके भी, 150 स्कोर करके भी अच्छा परसेंटाइल ले आए। जी राइट। सर। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है इस समय की, इस समय की डायमंड अपॉर्चुनिटी की। बहुत सारे बच्चे इस समय गिव अप मार चुके हैं। वही तो वही जो गिव सर। अप नहीं मारेगा, जो फोड़ेगा, जो मचाएगा, फाइट मारेगा, वो कुछ लो स्कोर पे भी अच्छा कर जाएगा वो। वही सर वही। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और सर की मिनी शॉर्ट सीरीज जरूर से चेकआउट करना यूट्यूब चैनल पे एटीपी स्टार। आप लोग यार सभी जानते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।